अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी ठीक होंगे। इंशाल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। और शाम के लिए यानी रात के खाने में मैं बना रही थी खिचड़ी, क्योंकि बहुत ठंड है तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना लूँगी। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ अपने किचन का हाल। और इस शाम को मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, क्योंकि बर्तन निकालने भी थे, मशीन खाली करनी थी और उसमें न्यू बर्तन भी मैंने रखने थे। साथ में खाना भी बना रही थी और अपने बेटे को भी मैंने खुराक उसका टाइम हो गया तो वो भी देना था। कभी कभी ऐसा होता है, किसी न किसी शाम में बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ और ये भी उन्हीं शामों में से एक शाम थी और मुझे पता नहीं चलता कि कौन सा काम मैं पहले करूँ। खैर रात को खाने के बाद हम लोग गए थे बाहर, और बाहर से जब हम लोग आ रहे थे तो हम लोगों ने अपने साथ ये एक पोस्ट आता है, तो इसमें जैसे हमें पता चल जाता है कि स्टोर में कब ऑफ़र लगनी है। और ये है जनाब गुड मॉर्निंग। ये है जी नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है। सिंपल सा मैं नाश्ता कर रही हूँ, पराठा और उसके साथ चने। तो कभी कभी ये चना पराठे के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ में हॉट टी तो हॉट ही पसंद है मुझे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम लोग हॉट टी नहीं पी सकते, और जब मैं कहती हूँ कि मैं ठंडी होके चाय नहीं पी सकती, तो खैर सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं ठंडी चाय बिल्कुल नहीं पी सकती, उससे मेरा दिल ख़राब हो जाता है। और जनाब यहाँ पे बस नाश्ता जब मैं कर रही थी तो मोटिवेशन मेरी बहुत ज़्यादा हाई जैसे हाई पे थी ना, हाईएस्ट थी कि मैं आज ये करूँगी वो करूँगी। स्पेशली अपने बारे में मैं कह रही थी कि मैं आज फेशियल करूँगी और बहुत कुछ करूँगी। लेकिन नाश्ते के बाद रयान ने जैसे वो बार बार कह रहा था पार्क जाने के लिए, और वो इतने वो इनोसेंट अंदाज में कह रहा था ना, तो काफ़ी दिन हो गए थे वो गया नहीं था पार्क। तो मैंने सोचा बेटा पहले हैं, बच्चे पहले होते हैं और माँ बाप फिर सेकंड नंबर पे हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, इसकी खुशी है कि पार्क चले जाएं, तो मैं अपनी खुशी और अपने जो मेरे काम है वो मैं पोस्टपोन कर दूंगी। अगर हो सके तो मैं आज ही कर लूँगी, वरना कल पे छोड़ दूँगी। तो बस जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो गई और रयान को भी मैंने रेडी किया। खैर वो रेडी ही था, लेकिन सिर्फ ऊपर से वो जिस तरह यहाँ पे हम लोग बच्चों को कपड़े पहनाते हैं ना, ये इस मौसम में स्पेशली जब ये गीला गीला सा मौसम हो, तो ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा वाले कपड़े होते हैं मैंने इसको ये पहनाए। और आप यकीन करें, जब उसकी इनोसेंट फेस मेरे सामने आती थी ना, मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं करना। मैंने जैसे कुछ बर्तन तो मैंने मशीन में डाल दिए डिश वॉशर में, और जो हैंड वॉश के थे वो मैंने वैसे ही छोड़ दिया, और ना ही मैंने ब्रश किया। मैंने कहा मैंने वहाँ किसी से क्या बोलना है, वैसे भी यहाँ पे तो मास्क के बग़ैर हम लोग एंट्री भी नहीं कर सकते पार्क वगैरह में। खैर पार्क तो बिल्कुल खाली था, कोई भी नहीं था, सुबह सुबह का टाइम था और मौसम भी ठीक नहीं था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। तो बस ब्रश किए बग़ैर ही मैंने चेंज किया और रवाना हो गई थी रयान के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है घर में। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसको जैसे बुखार तो खैर नहीं था, लेकिन सिर्फ इसको ज़ुकाम हुआ था कुछ दिनों से। तो फिर मैं एक्स्ट्रा ही केयर करती हूँ इसको, मैं बाहर बिल्कुल लेके नहीं जाती। तो इसलिए ये बोर भी हो गया था और ये बार बार कह रहा था। और दूसरी बात ये कि हमारी जो बालकनी है ना, उसके नीचे एक तो स्कूल है और दूसरी साइड पे जो प्ले स्कूल है ना, किंडरगार्टन, वो है। तो वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो इसको और भी शौक़ हो गया और बार बार कहते हैं मामा, ये पार्क को ठाठा कहता है मामा ठाठा। तो मैंने कहा नहीं, बस आज मैंने इसको लेके जाना है, और इसके साथ मैं आ गई थी। इसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और भाग दौड़ इसकी लगी रही, खुश हो रहा था। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, वो ये कि मुझे एक कमेंट आया था कि पाकिस्तानी लोगों के बारे में मैं बताऊं कि यहाँ पे पाकिस्तानी किस तरह रहते हैं। तो कम्युनिटी की बात होती है, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है। जैसे मुख्तलिफ सिटीज़ है ना यहाँ पे, जैसे फ्रैंकफर्ट है, फ्रैंकफर्ट में कम्युनिटी जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी है। वहाँ पे पंजाब साइड के लोग भी हैं और केपी के साइड के लोग भी हैं, स्पेशली सवात वगैरह के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। तो उनकी कम्युनिटी भी बहुत अच्छी है और वो उनका आना जाना ईद पे, शादियों पे, सब कुछ ये होता है। यहाँ पे हनोवर एक दूसरी सिटी है, तो वहाँ पे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है।
बाकी अगर बात की जाए हमारी सिटी की, तो यहाँ पे मेरा आना जाना पहले बहुत होता था, अब बहुत कम हो गया है क्योंकि हर कोई बिज़ी होता है। तो यहाँ पे हमारी जो सिटी है, यहाँ पे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं और उनकी आपस में बहुत लगती है। तो पाकिस्तानी बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही यहाँ पे रहन सहन करते हैं। अच्छा जी, हम लोग आ गए थे घर, और घर आते ही जल्दी जल्दी से पहले मैंने अपने हाथ वॉश किए, वो भी गर्म गर्म पानी से, क्योंकि इतनी ठंड थी कि मेरे हाथ बिल्कुल नहीं फ़ील हो रहे थे। और फिर जल्दी से मैंने लॉन्ड्री शुरू की, और एक स्क्वेच ही मैंने उठाया और रयान को मैंने पकड़ाया ताकि उसमें थोड़ी सी एनर्जी आ जाए। और मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए हॉट सी कॉफ़ी बनाई ताकि मुझ में भी थोड़ी सी वो एनर्जी आ जाए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन ठंड थी वो कि वो बस, क्योंकि मैं ग्लव्स भी भूल गई थी, बिल्कुल टेबल पे सामने ही रखे थे लेकिन भूल गई थी। तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, नॉर्मल कॉफ़ी, और हस्बैंड के लिए मैंने कैपुचिनो बनाई, क्योंकि कभी कभी उसको ये कॉफ़ी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग पसंद है, तो इसलिए मैंने 2 डिफरेंट ही बना दिए। और यहाँ पे बैठ के मैं एंजॉय करूँगी अपनी कॉफ़ी। और रयान जो है वो अच्छे से खेल रहा था कि अपने खिलौने वगैरह के साथ, और मेरे हस्बैंड को काम था इंटरनेट पे, तो वो लैपटॉप पे बिज़ी था, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ जनाब अपनी कॉफ़ी इंजॉय। फिर मैंने जनाब जो बाकी के काम थे वो शुरू कर दिए, क्योंकि ये मेरे बच्चों के कपड़े जो छोटे हो गए थे, स्पेशली रायान के कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। और ये मेरी और निदा की एक जैकेट थी, 2 सेम ही थी, तो मैंने सोचा इनको बस अब डोनेट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे जैकेट्स वगैरह है और यूज़ नहीं हो रहे। तो मैंने ये 2 उठा लिए, मैंने कहा ये भी मैं डोनेट करूँगी। और बाकी जो रेयान के कपड़े हैं बहुत न्यू होते हैं, वो भी कुछ महीने यूज़ होते हैं या नहीं होते, लेकिन छोटे हो जाते हैं। उसकी हाइट माशाल्लाह से अच्छी है तो वो 2 ईयर का, लेकिन हाइट उसकी अच्छी है, इसलिए कपड़े भी जल्दी उसके छोटे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा ये इसका काम भी मैं अभी के अभी फ़िनिश करूं, और इनको मैं शॉपर में डालूंगी। अभी नीचे घर के सामने ही एक कंटेनर लगा हुआ है, तो हम लोग उसी में डाल देते हैं, और फिर गाड़ी आती है, वो लोग फिर इसको, जिनको ज़रूरत होती है जिन कंट्रीज़ में या फिर यहाँ पे भी, तो वो इनको फिर दे देते हैं। इसलिए उस पर लिखा भी हुआ है कि साफ़ और धुले हुए कपड़े उसमें डालने चाहिए। लॉन्ड्री मेरी ख़त्म हो गई थी, तो ये रयान को मैं मिन्नत कर रही थी, रयान अब उठ जाओ, क्योंकि इसको भी कपड़ों को भी बिछाना है, जो कि ये बहुत ही नापसंदीदा सा काम होता है हम औरतों का लेकिन करना पड़ता है, और दूसरे दिन ही लॉन्ड्री होती है, और इसको मैं मिन्नत कर रही थी कि उठ जाओ। तो खैर उसको मैंने उठा लिया, कपड़े वगैरह फ़िनिश हो गए। मैंने कहा अब ये टाइम है जनाब सेल्फ़ केयर का, स्किन केयर का, तो मैंने उठा लिया था ये जो फेशियल का डिब्बा है ये, लेकिन उससे पहले मैं मसाज करूँगी अपने बालों में। और ये बोतल मैंने तकरीबन मेरी फ़िनिश हो गई हैं, जो ऑयल मैंने मिक्स किए थे, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा से बनाऊँगी। इतने में लगी जनाब भूख, क्योंकि लंच का टाइम भी था। रयान को मैंने खिला पिला के उसको मैंने सुला दिया, और मैंने सोचा मैं इजी वाला काम करती हूँ अपने लिए। तो जनाब मैंने कहा बस वेजिटेबल वाला पिज़्ज़ा ही मैं ले लूँ, जो स्पिनच का होता है, क्या कहते हैं उसको, पालक। तो बस मैंने वो उठा लिया और वो मैं बना रही हूँ अपने लिए। आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हो कि क्या करना है। इसके साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।